लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एक रूह की पुकार है। एक ऐसा सफर जो दुनिया से नहीं, रब से जुड़ने के लिए होता है। हर साल लाखों दिल, लाखों कदम एक ही मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, बैतुल्लाह की तरफ। लेकिन क्या हज सिर्फ तवाफ और कुर्बानी का नाम है, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो इंसान की तकदीर बदल सकता है? आइए आज हम चलते हैं एक ऐसे ईमान अफरोज सफर पर जिसे अल्लाह खुद अपने मेहमानों के लिए मुंतखब करता है। नाजरीन, हज इस्लाम के 8 बुनियादी अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। ये सिर्फ एक जिस्मानी इबादत नहीं बल्कि रूहानी, ज़हनी और माली कुर्बानी का मुकम्मल अमली नमूना है। हज का मकसद महज मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत या कुछ मखसूस आमाल की अदायगी नहीं, बल्कि ये इंसान की पूरी ज़ात को अल्लाह ताला के सामने झुका देने, गुनाहों से तौबा करने और एक नई रूहानी जिंदगी का आगाज करने की तरबियत है। लफ्ज़ हज अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी कस्द करना या इरादा करना के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में हज से मुराद वो इबादात है जो मखसूस दिनों में मक्का मुकर्रमा और उसके अतराफ में अंजाम दी जाती हैं। हर साल लाखों मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से मक्का मुअज़्ज़मा का रुख करते हैं ताकि अल्लाह के घर की ज़ियारत करें और वही मनासिक बजा लाएं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अदा किए थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यानी अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो उस तक जाने की इस्तिताअत रखता हो। इस आयत से वाज़े होता है कि हज एक ऐसा फर्ज है जो हर उस शख्स पर लाजिम है जो माली, जिस्मानी और सफ़र के लिहाज से इस्तिताअत रखता हो। हज की 3 अक़साम है, हज इफ़राद, हज कुरान और हज तमत्तु। हज इफ़राद में हाजी सिर्फ हज की नियत करता है और उम्रा नहीं करता। हज कुरान में उम्रा और हज दोनों एक ही एहराम में अदा किए जाते हैं, जबकि हज तमत्तो में हाजी पहले उम्रा अदा करता है, एहराम खोलता है और बाद में हज का एहराम बांधता है। हज का बाकायदा आगाज 8 ज़ुल्हज्जा को होता है जिसे यौमुत तरविया कहा जाता है। इस दिन हाजी एहराम बांधकर मिना की जानिब रवाना होते हैं जहां वो 5 नमाजें अदा करते हैं। अगले दिन यानी 9 ज़ुल्हज्जा को हाजी अरफात पहुंचते हैं जहां ज़वाल के बाद वकूफ़े अरफा किया जाता है। ये हज का सबसे अहम रुकन है। इस दिन हाजी अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। शाम के वक्त मगरिब की नमाज पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होते हैं जहां मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर अदा की जाती है और रात भर वहीं क़याम करते हैं। 10 ज़ुल्हज्जा को यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन होता है। इस दिन हाजी बड़े शैतान को कंकरियां मारते हैं, कुर्बानी करते हैं, सर मुंडवाते या बाल कटवाते हैं और फिर मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़े ज़ियारत करते हैं। इसके बाद हाजी मिना वापस आते हैं और अगले 3 दिन यानी 11, 12 और 13 ज़ुल्हज्जा को तीनों शैतानों को कंकरियां मारते हैं। इन दिनों को अय्याम तशरीक कहा जाता है। हज के इन तमाम आमाल के दौरान मुसलमान अल्लाह ताला के करीब होने, गुनाहों की माफ़ी मांगने, सब्र, कुर्बानी और आजिज़ी सीखते हैं। हज का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि दुनिया के तमाम मुसलमान रंग, नस्ल, ज़बान और कौमियत से बालातर होकर एक अल्लाह के बंदे की हैसियत से बराबर खड़े होते हैं। ये इत्तेहाद, मुसावात और भाईचारे का अमली मज़ाहिरा है। जब लाखों लोग एक ही लिबास में, एक ही जगह पर, एक ही अंदाज में इबादत अंजाम देते हैं तो ये मंजर दुनिया के लिए एक पैगाम होता है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। हज इंसान को दुनियावी आलाइशों से पाक करके रूहानी सफाई अता करता है। एक हाजी जब वापस लौटता है तो गोया वो गुनाहों से पाक होकर एक नए इंसान की शक्ल में आता है। यही वजह है कि हज के बाद हाजी की जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आना चाहिए। ये तब्दीली सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि अखलाक, मामलात, माशरत और तर्ज जिंदगी में भी जाहिर होनी चाहिए। हज इंसान को सब्र सिखाता है क्योंकि लंबे सफर, हुजूम, सख्त मौसम और मुसलसल इबादत एक खास सब्र का तकाजा करते हैं। हज कुर्बानी सिखाता है क्योंकि एक हाजी ना सिर्फ माली कुर्बानी देता है बल्कि अपनी आसाइश, आराम और वक्त भी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करता है। हज इत्तेहाद सिखाता है क्योंकि दुनिया के हर खित्ते से आए मुसलमान एक जगह जमा होकर एक उम्मत का मुजाहिरा करते हैं।
حج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی اسی کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ حج ایک ایسا روحانی، جسمانی اور اجتماعی عمل ہے جو انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے، اس کی روح کو پاک کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق قائم کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو اور تمام ویورز کو حج بیت اللہ عطا فرمائے، اور آج کی ویڈیو میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ اسے بھی معاف فرمائے، آمین۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا